हॉस्पेट एक जगह जिसकी कितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी भी कम है। और आज मैं ट्रैवल करने जा रहा हूँ ऑल द वे टू हॉस्पेट हम्पी ऑन बोर्ड वास्को तिरुपति एक्सप्रेस। सो हे गाइस, दिस इज ध्रुव हियर एंड वेलकम टू माय चैनल इन सर्च ऑफ सॉलिट्यूड। आई एम सॉरी गाइस, मैं आपको प्लेटफॉर्म तक रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है एंड फॉर सेफ्टी रीजंस आई एम राइट नाउ इनसाइड माय कोच एंड आई एम रिकॉर्डिंग फॉर यू ऑल गाइस। एंड ये एक बहुत एक्साइटिंग जर्नी होने वाली है, मेरी आज तक की सबसे लंबी ट्रेन जर्नी होने वाली है। एग्जैक्टली 9 hours and 35 minutes। अब बात कर दूँ इस ट्रेन की कोचेस की और टाइमिंग्स की, तो ये चलती है फ्रॉम वास्को ड गामा एग्जैक्टली एट 9 in the morning और पहुँचेंगे हॉस्पिटल एग्जैक्टली 5:45 in the evening। ठीक है, सो इस ट्रेन में आपको मिलेंगे 2 सेकेंड क्लास कोचेस, एक AC 2 टायर जिसमें मैं आज ट्रैवल कर रहा हूँ और एक AC 3 टायर जिसमें मुझे टिकट नहीं मिल रही थी, समझ ले नहीं पाया। और इसमें 5 स्लीपर कोचेस है जिसका आप भी एक्सेस कर सकते हैं। इस ट्रेन की और एक खास बात जो बहुत कम लोगों को पता है इनफैक्ट, लेकिन बता दूं मैं आपको, ये ट्रेन एक्चुअली एक कपल ट्रेन है। ठीक है, तो ये 2 ट्रेन मिलके एक साथ चलती है। तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ वास्को तिरुपति एक्सप्रेस से जो जाएगी ऑल द वे टिल तिरुपति मेन जंक्शन, जो आप पहुँचेंगे कल सुबह एग्जैक्टली 3:45 बजे। लेकिन इसके आगे अटैच्ड एक और ट्रेन है जो वास्को हैदराबाद एक्सप्रेस। आई एम वेटिंग फॉर द रेन टू सब्सिडाइज ताकि मैं आगे जाके आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन अभी बहुत बारिश हो रही है तो सॉरी अगर मैं आपको दिखा नहीं पाऊँ तो। लेकिन ये ट्रेन चलेगी एक साथ ऑल द वे टू गुंटकल जंक्शन, जहाँ पर सेपरेट होके वास्को हैदराबाद एक्सप्रेस जाएगी ऑल द वे टू हैदराबाद टेक्कन और वास्को तिरुपति एक्सप्रेस जाएगी ऑल द वे टू तिरुपति मेन। So guys, we are right now in Karnsaulim and the train is taking such a long time of delay। अभी actually 9:45 बज चुके हैं exactly on the watch and it is such a inconvenient process। I mean I never really observed this in a train, लेकिन क्रॉसिंग के टाइम पे this is really a very big hassle of the Indian Railways I would say। So my firm message to Indian Railways would be कि प्लीज़ अपने प्रोजेक्ट्स को हल्के से सीरियस लो, बिकॉज लॉन्च करने के सिवाय तो आप तो फिर डिले तो एक्सपेक्ट करोगे नहीं और पैसेंजर्स की उतनी भी इनकन्वीनियंस कम हो जाएगी। सो प्लीज़ टेक माई कंसेंट अ लिटिल बिट सीरियसली इंडियन रेलवेज। थैंक यू। ओपन रेलवे लाइन। We're going back. No. अराइविंग मडगांव जंक्शन। अब हम पहुंच चुके हैं मडगांव जंक्शन। अब इसलिए क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही है मैं आपको ढंग से दिखा नहीं पाऊंगा, वेरी सॉरी। लेकिन आप मेरा दूधसागर का व्लॉग देख सकते हैं अगर आपको मडगांव जंक्शन का और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। यहाँ पर कम से कम दिन में ऑलमोस्ट 60 to 70 ट्रेन हॉल्ट होती हैं एंड एटलीस्ट 128 ट्रेन इधर अराइव होती हैं। इधर से एक राजधानी ओरिजिनेट करती है, एक जनशताब्दी भी ओरिजिनेट करती है, अलग डबल डेकर एक्सप्रेस। सो सी यू एट द नेक्स्ट स्टेशन डायरेक्ट। One point. Goods train crossing at Chandor railway station। Arriving Savardem railway station। अब हम पहुंच चुके हैं सावरडे। सो अभी तक हम ऑलमोस्ट 42 किलोमीटर्स की जर्नी कवर कर चुके हैं और मैं स्टेशन पहले भी मेरे दूधसागर ब्लॉग में कवर कर चुका हूँ। सो इन केस ऑफ मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन ऑलवेज सी दैट व्लॉग। बट मैं पहले से ही बोल चुका हूँ कि मेरे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं इस जगह से। मोर सो एवर इससे सिचुएटेड थोड़ी दूर और एक जगह से जिसका नाम है कैफे, तो उतरने में भी एक अलग मज़ा है। सो अभी हम वापस वही की वही चीज़ दिखाने वाले जो मैं तुमको आप लोगों से पहले भी दिखा चुका हूँ, है ना, वो है दूधसागर वाटरफॉल्स। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू कवर इट वंस अगेन and hope you all enjoyed. Do continue watching and like and subscribe. Thank you.
पूलेम रेलवे स्टेशन। इस ट्रेन के बारे में मैंने और एक चीज़ रियलाइज़ की है, बहुत फैंटास्टिक चीज़ एक मिनट रियलाइज़ की है कि इस ट्रेन के पीछे पहले ही बैंकर्स अटैच कर चुके थे वास्को में। मैं ये चीज़ डाउट कर रहा था, लेकिन अभी मुझे रियलाइज़ हो गया। अभी सिंस बाहर बहुत बारिश हो रही है, मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, बैंकर्स ऑलरेडी अटैच किए गए थे। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मूड है, अब इफ़ेक्टिव मूव है इंडियन रेलवे से कि वो इनफैक्ट अटैच कर रहे हैं, तो वो बैंकर का अटैचमेंट टाइम कम कर रहे हैं। दिस इज गुड टू रिड्यूस द डिले फॉर द ट्रेन सब्सिक्वेंटली। सो इट इज़ अ वेरी गुड मूव बाय द इंडियन रेलवेज एंड वेरी वेल अप्रिशिएटेड। ये मुंबई से पुणे तक के रूट में ना बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। इनफैक्ट इवन इन द राजधानी फ्रॉम मुंबई टू मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस टू हजरत निजामुद्दीन एंड इज फॉलोड इन दैट ऑल्सो। सो ये मूव फॉलो किया है, इट्स अ रियली गुड थिंग। सो हैट्स ऑफ टू इंडियन रेलवेज फॉर दैट, कीप इट अप, चीयर्स। Fantastic. दूधसागर waterfalls. Yes. अब हम पहुंच चुके कैसल रॉक स्टेशन। आप देख सकते हैं कि कितना कलरफुल जगह है। आई मीन लुकिंग एट ऑल द ग्रीनरी अराउंड। और अभी तक हम ऑलमोस्ट 120 या 130 किलोमीटर्स की जर्नी कवर कर चुके हैं। तो आई होप यू लव्ड द एंटायर सीनरी राइट हियर। आई मीन इतना फैंटास्टिक व्यू आपको और किधर भी नहीं मिलेगा। आई हैव डिस्क्राइब्ड दिस वाटरफॉल टू बिफोर ऑल्सो टू सी द एक्चुअल दूधसागर व्लॉग टू सी बेटर व्यूज़। लेकिन मैंने आपको फिर भी कुछ दिखाए व्यूज़ ताकि आपको मैं दिखा पाऊँ कि कितना ब्यूटीफुल घाट सेक्शन है ये। आपको शायद भारत में और ये कहीं भी और दिखने का चांस नहीं मिले, है ना। सो विल कंटिन्यू ऑल द वे राइट नाउ टिल द एंड एंड विल गेट टू सी इवन मोर अमेजिंग साइट्स एंड दैट्स अ प्रॉमिस। सो एंजॉय। Line coming from Belgaum and Pune junction and arriving at Londa junction. So finally हम पहुंच चुके हैं लोंडा जंक्शन आफ्टर अ लिटरली ग्रेट अमाउंट ऑफ डिले। और अभी तक हम ऑलमोस्ट आई गेस 150 to 60 किलोमीटर्स की जर्नी कवर कर चुके हैं। यहाँ पर मैंने इसके पहले लोकल रिवर्सल दिखाई थी फिर गोवा एक्सप्रेस। यू कैन एंड अप वॉचिंग दैट वीडियो इन केस आप वो रिवर्सल देखना चाहते हो, है ना। यहाँ से विल बी कंटिन्यूइंग स्ट्रेट टू अल्नावर एंड देन टू धारवाड़ एंड अल्टीमेटली टू हुबली। सॉरी उसने मेरा हाथ मारा था, सॉरी। डिपार्टिंग लोंडा जंक्शन। अराइविंग एट अल्नावर जंक्शन। फाइनली अराइविंग एट अल्नावर जंक्शन। जल्दी देख जाओ। 190 किलोमीटर्स की जर्नी कवर कर चुके के बाद हम पहुंच चुके हैं अल्नावर जंक्शन। अभी ऑलमोस्ट 2 मिनट का होल्ट है, जल्दी निकलने वाले तो ज़्यादा देर बात नहीं हो पाएगी। लेकिन हाँ, इट इज़ बिन अ वेरी वेरी बोरिंग जर्नी, लेकिन थोड़ी और बहुत इंटरेस्टिंग है कंसिडरिंग द व्यूज़ आर सो अमेजिंग। बट आई वुड अदर से यार कुछ करो यार स्पीड के बारे में, टाइम बहुत यूज़ अप हो रहा है। So I'm still waiting for my lunch to be delivered at Hubli because I don't trust the pantry system here. So I'm waiting desperately for Hubli to come. अभी एक स्टॉप बाकी है, धारवाड़ आने वाला है, इसके बाद पोस्ट वी शुड अराइव एट हुबली। सो लेट्स जस्ट वेट एंड गुड थिंग्स might come. Departing Allawar junction after 1.5 minute hold. That's how it is. That also European tourists. That's also Domestic tourists they don't want. that.
अब पहुंच चुके हैं धारवाड़। That is approximately 200 kilometers from Goa. और यहाँ पर the most famous thing is the universities. इसको बोलते थे education hub of Karnataka because it has many universities here. And यहाँ पर पेड़ा से बहुत famous है. So the Gata Singh Thakur peda is very famous here. You can also try Big Mishra peda if you want to, but this place with separate degree of amazement. जब कभी आपको किसी भी चीज़ को खाने के शौकीन हो या फिर पढ़ने के शौकीन हो ना, प्लीज विजिट धारवाड़, वन वर्थ प्लेस ऑफ विजिट। पेड़ा ठाकुर पेड़ा। Yes, this is this thing, Sharavati Express. ताजा है क्या? फ्रेश है सर। Sharavati Express crossing at Dharwad. Arriving at Hubballi Junction. Hubballi city. अब हम पहुंच चुके हैं हुबली जंक्शन। स्टेशन कोड इज़ UPL। 230 किलोमीटर्स की जर्नी कवर कर चुके के बाद और यहाँ पर 3 लाइन्स आती हैं नॉर्मल, द पुणे बैंगलोर मेन लाइन, द हुबली बैंगलोर मेन लाइन एंड द हुबली गडक मेन लाइन विल बी टेकिंग राइट नाउ, है ना। सो नाउ लेट्स ईट आवर लंच। बहुत डिले हो चुका है। हुबली वाराणसी एक्सप्रेस ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 4, arriving at Annigeri railway station. That's it. हाय गाइस, अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं अन्नीगेरी स्टेशन। तो यहाँ पर हमको बात करने का थोड़ा चांस मिलेगा, तो इसीलिए मैं ज़रा उतर गया, है ना। तो ये स्टेशन मैं पहली बार आ रहा हूँ ज़िंदगी में, इसीलिए ज़रा आपको इतना भी ज़्यादा इंट्रोडक्शन तो दे नहीं पाऊँगा इस जगह के बारे में, लेकिन जैसा भी है बहुत अमेजिंग जगह है एक्चुअली। यहाँ पर व्यूज़ आपको शायद शाम के टाइम पे और अच्छा लगता है, अभी रात तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। एक्चुअली अभी बातें हो जाएंगी, इसीलिए मैं ज़रा चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। पहली बात तो आई विल रियली रिकमेंड कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ना, आप कंडीशंस को एस्टिमेट करके ट्रैवल कीजिएगा। उसके 2 कारण हैं। पहली बात तो आप ये एंटिसिपेट तो नहीं करोगे कि आपकी ट्रेन डिले हो जाएगी। दूसरी बात, आप प्रिपेयर्ड रहोगे कि आगे क्या होने वाला है। सो यू ऑलवेज बी अटेंटिव ऑफ द सर्कमस्टेंसेस दैट माइट हैपन इन द ट्रिप बिफोर यू माइट एक्चुअली एंड अप फेसिंग द वियर्ड कॉन्सिक्वेंसेस। एंड जो कुछ भी ट्रैवलिंग करते हैं, मैं उनको तो यही एडवाइस करता हूँ कि आप पहले ट्रैवलिंग के बारे में जो कॉन्स है उसको पहले एस्टिमेट कर दो, फिर आप जो डिसाइड करना है आप डिसाइड कर सकते हो। लेकिन उसमें भी एक दिक्कत है क्योंकि लोग उसको ढंग से एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन मेरी एडवाइस तो ये होगी, बिकॉज इन दैट केस यू विल एंड अप फेसिंग द cons of your travel plans and it will not get interrupted in the end. So I will really recommend you all to plan your travel routine accordingly like this. अब देखिए, अभी हॉर्न में बज चुका है तो डिपार्चर का टाइम हो चुका है। सो फाइनली सी यू एट द नेक्स्ट स्टेशन देन, ठीक है। क्रॉसिंग बिनकडकट्टी रेलवे स्टेशन and progressing towards Gadak Junction. अब हम पहुंच चुके हैं गदक जंक्शन। स्टेशन कोड इज GDG और अभी तक तो here we are almost nearing our final destination, so I am kind of happy that we are nearing a final destination right now. तो यहाँ पर 3 लाइन्स जॉइन होती है। एक तो द रेगुलर द हुबली गुंटकल मेन लाइन, एक तो गडक गुंटकल मेन लाइन एंड लास्टली इट इज़ द सोलापुर गडक मेन लाइन दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम हियर इटसेल्फ। सो जो सारे हुबली सोलापुर ट्रेन होते हैं यहाँ से लोग को चेंज करके उस रूट को कैच करते हैं, ठीक है। तो आई विल मीट यू डायरेक्टली एट द नेक्स्ट स्टॉप पोस्ट दिस। थैंक यू।
हम पहुंच चुके हैं कोप्पल। अभी आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं कितना टायर्ड हूँ, कितना बोर्ड हूँ। ऑब्वियसली मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि 9 घंटे और 35 मिनट्स की जर्नी है, तो बोर्ड होना गरीब बात लाजमी है, ठीक है। अभी वी आर ऑन आवर वे टू हॉस्पिटल, सो वी हैव टू कवर अप वन मोर स्टेशन व्हिच इज कॉल्ड मुनीराबाद बिफोर वी अराइव एट हॉस्पिटल जंक्शन। तो मैं बहुत होप कर रहा हूँ कि मुनीराबाद क्रॉस हो जाए ताकि हम एक्सपेक्ट करें कि हाँ गिनगिरी स्टॉप इसके बाद वाला गिनगिरी इसके बाद वाला मुनीराबाद, फिर अपना ये हॉस्पिटल। हैदराबाद नहीं गिनगिरी अच्छा नहीं जिनगिरे नहीं। अच्छा हाँ, तो हाँ स्टॉप है नहीं निवास स्टॉप नहीं है, मुनीराबाद पहले स्टॉप है, उसके बाद अपना। अच्छा पता नहीं, आप ढूंढ लो। हाँ तो इस टाइम पे आने दो, उसके बाद क्लियर कर देंगे आगे क्या करना है, ठीक है। अप्रोचिंग मुनीराबाद रेलवे स्टेशन। हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपना सेकंड लास्ट हॉल्ट जिस मुनीराबाद। अब शायद बाहर बहुत डार्कनेस है, इसीलिए मैं आपको ढंग से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। यहाँ पर एक्चुअली प्लेटफॉर्म भी सही से सेट नहीं है, तो आई एम नॉट एबल टू गेट अ प्रॉपर ग्रिप होल्ड ऑल्सो, सो आई एम स्टैंडिंग बाय द साइड ऑफ द ट्रेन इटसेल्फ। अब फाइनली वी आर अप्रोचिंग आवर फाइनल स्टेशन, सो खुशी तो और बढ़ रही है। फाइनली आवर 9 hours and 35 minutes, in fact more 10 hours journey is almost getting over। तो अच्छा तो लगेगा ही, तो लेट्स कंटिन्यू टू हॉस्पिटल। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपना फाइनल डेस्टिनेशन हॉस्पिटल जंक्शन। और फाइनली वी हैव कवर्ड अप आफ्टर ग्रेट अमाउंट ऑफ किलोमीटर्स एंड ग्रेट नंबर ऑफ आवर्स। सो गाइस यही मेरी जर्नी एंड होती है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू एंड हैव एन अमेजिंग दिवाली।